Hello everyone, I am Meenu ma'am. First of all, I will talk about important of English. मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग पिछली क्लास में पिछली टॉपिक में टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, और टेंस के आगे पार्ट देखते हैं। 3 वीडियोस के हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 4th वीडियो देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्रथमा क्लासेस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पेपर में आता है, 1-2 पेपर को छोड़ के बाकी हर जगह पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंट है। आज तक यहाँ तक कि स्पोकन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर एंड टेंस की, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर हम लोग 17 से देखने थे, ठीक है। टेंस टॉपिक देख रहे थे और 17 से देखने थे। चलिए आज टॉपिक को पॉइंट को देखते हैं। चलिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आईएनजी फॉर्म नहीं बनते, जिनके कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वो वर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए पहला ध्यान दीजिएगा, 17 पॉइंट पढ़ना था। 17 पॉइंट में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे हैं जिनके आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं। पहले में आता है परसेप्शन, जिसमें अनुभव, जैसे सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, प्रीफर है, प्लीज है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, ठीक है। इन सभी के कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, ओके। जैसे हियरिंग, सीइंग, प्लीजिंग, टेस्टिंग, ये सब चीज़ नहीं होता, स्मेलिंग, ठीक है। तो ध्यान दें इनके साथ एनजी नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, विचारधारा, ठीक है। इसमें क्या है, थिंक, नो, मीन, माइंड, सपोज, रिमेंबर, इनके कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। 4 में देखते हैं शोइंग पोजीशन, मतलब अधिकार की बात होती है, ठीक है। अधिकार में क्या आता है, ओन हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, कंप्राइज हो गया, एंड पोजेसेस हो गया, कंटेन हो गया, एंड कंसिस्ट हो गया, ओके। चलिए पॉइंट नंबर, इन सभी के आईएनजी नहीं बनते हैं। और ध्यान दें 4 में एक्सप्रेसिंग फीलिंग, ठीक है, जैसे बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, डिजायर हो गया, वांट हो गया, ट्रस्ट हो गया, इमेजिन हो गया, एडोर हो गया, एग्री हो गया, विश हो गया, ठीक है। इनके भी आईएनजी नहीं बनते हैं, ओके। चलिए आइए जनरल में देखते हैं। जनरल में जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, अफेक्ट हो गया, रिजेंबल हो गया, कॉस्ट हो गया, रिक्वायर हो गया, बिकम हो गया, एंड होप हो गया, रिफ्यूज हो गया, रिली हो गया, नीड हो गया, लाइव हो गया, डिटेस्ट हो गया, एंड लेट हो गया, क्यूट हो गया, एंड टेलीकास्ट हो गया, एंड फोरकास्ट हो गया, प्राइड हो गया, रोब, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा इन सभी के आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। अब और भी हैं, ईटीसी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है, और भी हैं, ईटीसी लिख दी हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें आप नोट कर लें। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे बोल लीजिए, आई एम हैविंग अ कार, ठीक है। पेपर में एरर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसी का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, ही इज ओइंग हाउस, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं बताई हूँ आप लोगों को कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आईएनजी फॉर्म नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए उसमें एक अधिकार की भी बताए थे हम आप लोगों को, जिसमें एक हैव था, ठीक है, अधिकार के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अधिकार की बात की, बोला गया है कि मेरे पास आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म सही है नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हैव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजेसिव अधिकार की बात हुई है, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव बनेगा, न कि आई एम हैविंग, ओके। एरर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है।
चले, हीज ओन्स अ हाउस, मेरे पास मतलब एक हाउस के मतलब मैं ही मालिक हूँ, ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म सही है? नहीं, ये भी अधिकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओन्स होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्यों यहाँ पे ओन्स होगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी बनेगा। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसी के एक पॉइंट सेम यही देखते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 18, ठीक है। चलिए जैसे बोल लीजिए आप, ठीक है, अगर मान लीजिए हम आप लोग को बताए हैं कि अगर हैव का प्रयोग अगर अधिकार के रूप में हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन अगर हैव का प्रयोग अगर इट खाना कुछ खाने से हो जा प्रयोग हो रहा है, कुछ खाने से या एंजॉय करने से, तो यहाँ उस जगह पे आईएनजी प्रयोग होगा हैव में, ठीक है। आप बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे बोल लीजिए आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैविंग क्यों यहाँ पे आईएनजी आया है? क्योंकि यहाँ पे केक, यहाँ पे खाने की बात हो गई है, या इंजॉय ट्रैवलिंग, घूमने से कुछ इंजॉय से बात हो रही है, तो उसमें आईएनजी आप लगाओगे हैव के साथ। लेकिन अगर हैव का प्रयोग अधिकार में हो रहा है तो आईएनजी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे आप आई हैव अ पीस ऑफ केक गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, इसे नोट कर लें। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 19, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? कोई प्रीपोजिशन, उसके बाद जो वर्ब बनेगा वो आईएनजी प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन पेपर में आया है, चलिए जैसे बोल लीजिए वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। पता है कि स्मोक, ठीक है, स्मोक वर्ब है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन अगर आ जा रहा है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म बनता है, देख लीजिए। और यहाँ से एक एरर ऐसे हो गया, फ्रॉम स्पोक नहीं हो सकता है। और ध्यान दीजिए जितने भी मॉडल हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीप है, यहाँ पे केप्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर, इसे आप देख लीजिए थोड़ा सा हल्का में ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, एक कीवर्ड है, क्या है? कीवर्ड। अगर मान लीजिए शॉर्टली आ जाए, ठीक है, या तो सून आ जाए, या तो टुमारो आ जाए, या तो नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट के बाद कोई टाइम वर्ड आ जाए, कोई टाइम वर्ड आ जाए, ठीक है, या तो बिफोर लॉन्ग आ जाए, या तो बिफोर लॉन्ग आ जाए, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनते हैं, किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ओके। चलिए आइए जैसे एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे एक कीवर्ड है, जैसे लिख लीजिए आप शॉर्टली वी विल गेट एन एसएमएस, ठीक है। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 20 को, ठीक है। अगर इन शॉर्टली, सून, टुमारो, नेक्स्ट कोई टाइम वर्ड, नेक्स्ट के बाद कोई टाइम वर्ड आ जाए, या तो बिफोर लॉन्ग, ईटीसी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। चलिए अब ये पेपर में देखिए एरर, पहला तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे शॉर्टली आ गया, ओके,
यहाँ पे शॉर्टली आ गया, ठीक। अब शॉर्टली के बाद ध्यान दीजिए कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब विल आ गया, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया, ठीक है। अब पेपर में एरर क्या बना देगा, यहाँ पे फिलहाल तो ये दोनों सही है, अब यहाँ पे एरर जो गलती बना के देगा, यहाँ पे दे देगा कभी कभी गलती बना के, मान लीजिए दे दिया गोट, गलत है। मान लीजिए बना के दे दिया गेट, गलत है, ठीक है। कुछ भी आईएनजी, कुछ भी आरआईएनजी वर्ब, कुछ भी बना सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग बना के दे, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को पता है कि वावल ये भले यहाँ पे कंसोनेंट है, ठीक है, लेकिन एसमस, ठीक है, एसमस आ रहा है, ठीक है, एसमस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल एन आया है, ठीक है। और यहाँ से एरर बना के दे देगा अगर गलती, फिलहाल एन तो सही है, एन एसमस, तो ए बना के दे देगा जो कि गलत है, ठीक है। चलिए समझ गए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टली आया है, इसलिए यहाँ पे विल गेट बनेगा, ठीक। इसे नोट कर ले। पॉइंट नंबर 21 देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर सेंटेंस में कहीं भी बाय द एंड ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद दिस, ठीक है, उसके बाद कोई टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो टेंस बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बाय है, द एंड ऑफ है, उसके बाद नेक्स्ट या दिस, उसके बाद कोई टाइम वर्ड है, तो फ्यूचर परफेक्ट में। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे बोल लीजिए, लिख लीजिए, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क by the end of next month, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चलिए इसे समझिए। अब देखिए सेंटेंस में बाय द एंड आ गया, अब देखिए बाय द एंड ऑफ और नेक्स्ट, उसके बाद मंथ, टाइम वर्ड है, ठीक है। तो कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे विल आ गया, फ्यूचर परफेक्ट का वचन क्या होता है, विल सेल के बाद हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म हैव आ गया, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब एरर में क्या बना देगा, यहाँ पे हैव को गायब कर देगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा गलती, ठीक है। कभी कभी विल हटा देगा, विल की जगह कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर वैसे भी तो यहाँ पे सेल बना देगा, क्योंकि आपको पता है कि ओनली आई एंड वी के साथ आपका सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी सेल बना देगा, ये भी गलती बना सकता है, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे नोट कर लें। अब हम लोग सिंस फॉर का रूल देखते हैं अच्छे खासे से। अब हम लोग कुछ सिंस और फॉर के प्रयोग देखते हैं, ठीक है। पॉइंट सारे देख लिए थे, अब सिंस और फॉर के ध्यान दीजिएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट इन टाइम, जैसे शुरुआती समय के लिए होता है, ठीक है। कुछ भी जैसे अब मॉर्निंग, ठीक है, नून एंड कोई बिगनिंग ईयर, ठीक है, उनके लिए बर्थ हो गया, तो उनके लिए सिंस प्रयोग होता है, ठीक है। पॉइंट इन टाइम को, किसी चीज़ को शुरुआती टाइम में बताता है। फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नंबर उसके साथ रहता है, टाइम आता है, ये समय की अवधि बताता है, ये ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है, अवधि को बताता है, ठीक है। अभी इसका प्रयोग अभी देखेंगे, फिलहाल सिंस का। आप देखते हैं कि सिंस का प्रयोग किसके किसके साथ आता है, ठीक है। जैसे सिंस मंडे, सिंस बिगिनिंग, सिंस इतना ईयर, टाइम इमोरियल, 7 PM, लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस देन, सिंस बर्थ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन सभी के साथ क्या प्रयोग होगा, सिंस होगा। ही केम हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट डे हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, होली कोई ईयर हो गया, एंड
वहाँ पे मे हो गया, नून हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, ETC। ठीक है, चाइल्डहुड क्यों? क्योंकि वो उसका बेबी स्टार्टिंग होता है टाइम ईयर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी सेंस होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ETC और भी हैं लेकिन ये सेलेक्टेड है, ध्यान दें इन सभी के साथ सेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी, जैसे बोल लीजिए इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग ठीक है, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस वाक्य में कहीं भी मॉर्निंग आया है। ठीक है, अब देखिए सिंस के साथ क्या बनेगा, मॉर्निंग यहाँ पे आ गया तो इसके साथ क्या बनेगा, सिंस। लेकिन जब पेपर में एरर बना के आता है, पूछता है, तो यहाँ पे फॉर देता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, और बाकी मैं आप लोग को टेंस बताई थी कि चारों टेंस के जो पार्ट जो होते हैं कंटिन्यूअस वाले, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। ओनली फ्यूचर वाले में फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हैज़ बीन रेनिंग और देखिए बीन आ गया। ठीक है, और इसके बाद सिंगुलर हो गया और यहाँ पे रेनिंग कंटिन्यूअस हो गया, बाकी उसके बाद सिंस फॉर। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन ओनली सिंस फॉर से टेंस के अकॉर्डिंग भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हैव बना भी सकता है, बीन को भी गायब कर सकता है, रेंड V2 फॉर्म बना सकता है। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लें। अब हम लोग फॉर वाले नियम देखते हैं, देख लिए थे रूल। अब चलिए फॉर के देखते हैं। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है, समय की अवधि को। ठीक है, चलिए आप देखते हैं फॉर जो है किसके किसके साथ लगता है। ठीक है, देखिए 15 मिनट्स आए और फ्यू आए, डिकेट्स आए, सेंचुरीज आए, ए लॉन्ग टाइम आए और शॉर्ट टाइम आए, लास्ट और डेज आए, लास्ट और मंथ आए, 2 आवर्स आए, लास्ट 2 ईयर हो जाए। ठीक है, एंड 5 डेज हो जाए, लास्ट 2 वीक्स हो जाए, एंड आवर हो जाए, एंड 10 ईयर्स हो जाए, लास्ट 3 वीक्स हो जाए, ETC। इन सभी के साथ आप क्या लोगे, फॉर लोगे। देखिए आप लोग को पता होगा ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आसपास सभी लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को दे दूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है देखने को मिली आप लोग को। चलिए अब ये सब हो गए। अब इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं फॉर के। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर्स। अब देखिए क्या इसमें कहीं भी आवर दिखा है आपको? ओके, दिखा होगा। सो यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब और आ गया तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, फॉर। ठीक है, तो ये फॉर यहाँ पे सही है। ओके, और आर्टिकल जो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे है वाले यहाँ पे एक कंसोनेंट। ठीक है, लेकिन वो वॉवल का काम करेगा। ठीक है, चलिए देखिए। और यहाँ से पेपर में एरर क्या बनाएगा, ये तो यहाँ पे सही है, इसमें कोई गलत नहीं, तो पेपर में यहाँ पे सिंस बना देता है जो कि गलत है। ठीक है, समझ गया आप लोग? ओके, और मान लीजिए और कुछ है तो यहाँ पे टीच्ड बना देगा टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कभी हैज बना देगा, कभी कभी बीन को गायब कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर वहाँ पे फॉर आया तो ध्यान दीजिएगा जो टेंस बनेगा वो है बीन एंड टीचिंग का बनेगा। ठीक है, इसे नोट कर ले। सिंस फॉर को आप लोग अच्छे से देख लिए। चलिए अब हम लोग अपनी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 21 पे। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 22 से देखते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट, ये सब नई नई पॉइंट है कुछ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए अगर सेंटेंस में, ठीक है, टाइम के साथ अगर एगो आता है, टाइम के साथ कोई टाइम वर्ड है उसके बाद एगो आएगा तो सिंस प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑल के बाद अगर कोई टाइम वर्ड है, ठीक है, टाइम वर्ड ऑल के बाद, तो ध्यान दीजिएगा, ना तो सिंस का प्रयोग होगा ना तो फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए
पॉइंट नंबर 24 देखिएगा, अगर नंबर है, नंबर के बाद अगर कोई टाइम वर्ड आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए उस टाइम वर्ड नंबर के बाद टाइम वर्ड आता है तो फॉर का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 25 ध्यान दे, अगर हाउ लॉन्ग है, ठीक है, हाउ लॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा उसके पहले फॉर का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हाउ का लॉन्ग का रिप्लाई ही फॉर होता है, ठीक है। चलिए अब ये चारों पॉइंट के ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट के 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 22 के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 days एगो। अब देखिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अब देखिए टाइम वर्ड 5 days, ये क्या है, टाइम वर्ड हो गया, और एगो क्या है, ठीक है, यहाँ पे एगो आ गया, ठीक है, एगो आ गया, उसके बाद टाइम वर्ड है, उसके बाद क्या प्रयोग होगा, सिंस, और यहाँ पे एरर क्या बनाएगा पेपर में, फॉर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, और टेंस बाकी ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा जब भी लास्ट के टेंसों में बनता है। चलिए ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा 23 के, ठीक है, ही हैज़ बीन रेनिंग फॉर सिंस ऑल नाइट। अब मैं क्या बताऊँ कि ऑल के बाद अगर टाइम आ जाए, ऑल के बाद अगर टाइम वर्ड आ जाए तो ना तो सिंस का प्रयोग होगा तो ना फॉर का। अब देखिए ऑल के बाद नाइट, नाइट क्या है, टाइम वर्ड है ना, ठीक है, तो ना तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, ना तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम आएगा तो, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। 24 में टाइम देखिए, ही प्लेज हॉकी फॉर 2 hours एवरी डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक नंबर आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आगे यहाँ पे टाइम वर्ड है, तो यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर हुआ है, ना कि सिंस, और पेपर में क्या गलती बना के देगा, यहाँ पे सिंस देगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, समझ गया आप लोग, ठीक। अब चलिए पॉइंट नंबर 25 के एग्जाम्पल 4 देखते हैं। जैसे देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन लिविंग एंड हियर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एरर पेपर में क्या पूछेगा। अब देखिए हाउ लॉन्ग आ गया, देखिए यहाँ पे फॉर की जगह पे सिंस दे दिया, जो कि गलत है, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग के पहले फॉर आएगा, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट नए नए हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट इसके फ्रॉम वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्रॉम वाले रूल, पॉइंट नंबर 26, ओके 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फ्रॉम का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, बाकी अभी तक टेंस में सब कुछ हो गया, ठीक है, सारे पॉइंट देख लिए, रूल देख लिए, ठीक है। जो कार्य भविष्य तक जारी है, ठीक है, हम उस टेंस में ध्यान देंगे, फ्यूचर में ही इसको फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही विल प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, मतलब वो खेल रहा है, ठीक है, 2 hours, ठीक है, आप यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप लगाएं यहाँ पे फ्रॉम बेस्ट रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, टेंस यहाँ तक फिनिश हुआ, ठीक है, और आपको कोई भी डाउट होगा टेंस में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे दें, और प्लीज़ वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें, और आप मैं रिक्वेस्ट आप लोग